हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए एक ही क्लास में पूरे 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो स्टार्टिंग के 3 प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें आपको इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट के 2 प्रैक्टिस सेट जो होंगे, चौथा और पांचवा, इसमें आपको डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जिस लेवल के सवाल ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं वो सवाल होगा, प्लस जो 2025 में रेलवे एग्जाम में कुछ नए सवाल, कुछ नए पैटर्न में पूछे गए, वो सवाल इस क्लास में हमने आज आपके लिए तैयार किया है। एक एक तरासा हुआ प्रश्न होने वाला है। तो स्टार्टिंग के पहले 3 प्रैक्टिस सेट को आप हल करिएगा, ट्राई करिएगा। जो स्टार्टिंग आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आप कम से कम दोस्त मेरे 40 प्लस तो स्कोर करिएगा। और लास्ट के जो आपके 40 क्वेश्चन होंगे 2 प्रैक्टिस सेट में, चौथे पांचवें में, यानी डिफिकल्ट सवाल होंगे, तो लगभग ट्राई करिएगा 25 प्रश्न तो आपका ठीक हो। तो यहाँ से 100 क्वेश्चन में से आप सभी का लगभग हो जाएगा 65 प्रश्न, तो बेस्ट स्कोर माना जाएगा इस क्लास से। ठीक है, एक एक टॉपिक से, जितने भी टॉपिक आपके ग्रुप डी के पेपर में दिया गया है, सारे टॉपिक इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो क्लास होगा स्पीड तेज रहने वाली है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, समय कम लेना है। ठीक है दोस्त, तो आप भी साथ दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को तैयार करते साथ में चलिएगा। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? बताइए। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 164 में दिया गया है, यानी पहले का ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बताइए, किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी इनमें से? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, भूटान देश का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? बताइए, नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो याद रखिएगा, केपी शर्मा ओली ने ली थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में गुजरात किसका सबसे बड़ा संसाधक है? बताएंगे कि भारत में जो गुजरात राज्य है वो किसका सबसे बड़ा संसाधक है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, दूध का। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी से। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। बांदो डकर गोल्ड ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? बताइए, बांदो डकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। डैश जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प नीति नमक तैयार की, वो कौन थे? उनका नाम क्या था? बताइए दोस्त। तो सीधे सीधे बताइए कि हड़प नीति नामक नीति किसने तैयार की? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य? तो याद रखेंगे, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? बताएंगे, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था?
तो याद रखिएगा 1420 ईस्वी में। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत का है? तो याद रखिएगा 99% है। याद रखेंगे भाई, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह क्या कौन था? उसका नाम क्या था? दुनिया का जो पहला फुटबॉल क्लब था जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह कौन था भाई? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 15 जनवरी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद होगा तो दोस्त मेरे 2008 में, लेकिन कहीं कहीं आपको 2007 में लिखा होगा, लेकिन याद रखिए वो गलत होता है। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था विश्वनाथन आनंद को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्त 2012 में। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1945 में। ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? बताइए, कौन से राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? तो एक केरल है और एक कर्नाटक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? बताइए दोस्त, भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से एक कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा बांग्ला नहीं है भाई। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा मकर संक्रांति को, जो कि दोस्त हर साल 14-15 जनवरी को आता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। तो चलिए दोस्त एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ ने तो अपना भाई इस्तीफा दे दिया है, दूसरे नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। कमेंट करके बताइए इस टाइम कौन है वर्तमान में। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? बताइए, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय ये किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा उपनिषद के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? बताइए, कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिए तहसील परिषद ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए, राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा लूनी नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। राज्य के राज्यपाल को भारत के किसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? बताइए। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? तो भाई याद रखिए 2020 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत में 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी थी? बताइए। भारत में 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी थी? तो याद रखिएगा एयरटेल थी भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पिरला पंडुगा के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन सा त्योहार पिरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्त जो मुहर्रम त्योहार है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? बताइए भाई कौन सा वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कॉल करिए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना ये कहाँ पर 1969 में की गई थी? भाई 1969 में तो इसरो की भी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना हो सकता है कि भाई कहाँ पर किया गया होगा, बता सकते हैं आप लोग? तो भाई याद रखिएगा मैसूर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बताइए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए। ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सूक्त के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेकुनी उत्सव मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में पेकुनी उत्सव मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा केरल में पेकुनी उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। कर्नाटक में स्थित बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलूर तुमकुर बेल्ट किस अयस्क का समृद्ध स्रोत है? भाई गजब नाम है। कर्नाटक में स्थित बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलूर तुमकुर बेल्ट किस अयस्क का समृद्ध स्रोत है? तो भाई याद रखिएगा लौह अयस्क का। ऑप्शन सी लोहा अयस्क बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने राजपूत के एक तालुका में भूमि राजस्व में वृद्धि के विरोध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ से भाई किया था? तो याद रखिएगा बारडोली से। ऑप्शन यहाँ से बारडोली बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा 24 मार्च को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया था? बताइए भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया? तो याद रखिएगा 2022 में खेला गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। 1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था?
1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो पीके थुंगन समिति ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? बताइए, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणी में वर्गीकृत करता है? तो भाई याद रखिएगा 3 श्रेणी में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। एक सींग वाला गैंडा ये किसकी दलदली और धंसाऊ भूमि में देखे जाते हैं? तो एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धंसाऊ भूमि में देखे जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष और सौर वर्ष से लगभग कितने दिन कम होता है? हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष 100 वर्ष से लगभग कितने दिन कम होता है? तो भाई याद रखिएगा 11 दिन। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे लाई हरोबा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया? बताइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया? तो भाई याद रखिएगा 1876 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर भाषण देता है? बताइए दोस्त, गणतंत्र दिवस पे बता दीजिए भाषण कौन देता है राजपथ पर? तो आप सभी को मालूम होगा भारत के राष्ट्रपति देते हैं। 15 अगस्त के दिन देते हैं लाल किले से भाषण प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, आप भारत देश के रहने वाले हैं तो भारत के हर एक चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष मिली? भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष मिली थी? तो याद रखिएगा दोस्त 1959 में मिली थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक रूप में प्रतीक है? बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक रूप में प्रतीक है? तो भगवान विष्णु जी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में कौन से संशोधन ने पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की? बताइए, भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन ने पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की? तो भाई याद रखिए 73वां संशोधन ने। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो भाई याद रखिएगा सौर ऊर्जा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन किस वर्ष में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? बताइए, भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन किस वर्ष में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? तो दोस्त मेरे 1932 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? बताइए, कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा संस्कृत भाषा है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे लास्ट में स्कोर करना है आप सभी को, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे आप। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए जैव बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? तो दोस्त मेरे अनुच्छेद 154 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा भारतीय राज्य रंगोली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है?
बताइए कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? तो असम राज्य भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बताइए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। नर्मदा या नेरबुड्डा मध्य भारत की एक नदी है जो कि किस राज्य में अरब सागर में मिलती है? तो भाई याद रखिए गुजरात में मिलती है, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 में भाई, ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्त प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1951 में हुई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? बताइए भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो दोस्त मेरे तमिल को दिया गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित भारत में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो भारत में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? आप सभी को मालूम होना चाहिए सुंदरवन आरक्षित वन है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा देश का कृषि विकास था, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से पहले कौन थे? तो ऋषभनाथ जी थे, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिए बिहार राज्य नहीं है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? बताइए किस खिलाड़ी ने भारत के लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? तो दोस्त मेरे याद रखिए पीवी सिंधु ने जीता था भाई, ठीक है, 2016 में भी जीता था और 2021 में भी जीत लिया था, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? बताइए ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? तो भाई ये तो इजी सवाल है ना भाई, गुड फ्राइडे के दिन मनाया जाता है ना भाई, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा असम एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है? बताइए असम एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है?
बताइए सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है कौन? राजकोषीय घाटा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं नहीं लगती है? तो बताइए किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं नहीं लगती है? तो याद रखिएगा बिहार की नहीं लगती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा भारतीय राज्य मत्स्य त्योहार मनाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य मत्स्य त्योहार मनाता है? तो भाई याद रखिए नागालैंड है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74। डैश एक मोनोकॉट है, तो इनमें से कौन सा एक मोनोकॉट है बताइए? तो याद रखिएगा पैफियोपेडिलम है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कॉल करिए। डैश किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो याद रखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से अक्रिय गैस समूह कौन सा है? अक्रिय गैस समूह कौन सा है? तो 18वां या शून्य समूह जो कि एक अक्रिय गैस समूह है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? तो बताइए कौन प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा एजी यानी सिल्वर, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79। न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? तो याद रखिएगा 56 तत्व मौजूद थे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 80। चाकू से निम्नलिखित में किस धातु को काटा जा सकता है? बताइए चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम को, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम घनत्व गैस का होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 82। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या बोला जाता है? तो पेशीय बल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 83। जी का मान किसने ज्ञात किया था? जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसने स्थितिज ऊर्जा होती है? बताइए किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए बांध का जो पानी होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85। नीला की भित्ति अलिंद की भित्ति से कैसी होती है? बताइए नीला की भित्ति अलिंद की भित्ति कैसी होती है? तो दोस्त मेरे मोटी होती है, ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 को। डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला बदलाव का कारण क्या बनता है? तो भाई याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला बदलाव का कारण बनता है, डी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किस वर्ग में जंतुओं में सल्कों का अभाव और त्वचा में स्क्लेम्स ग्रंथि होती है? बताइए किस वर्ग में जंतुओं में सल्कों का अभाव और त्वचा में स्क्लेम्स ग्रंथियां होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा उभयचर में, ऑप्शन सी सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन के साथ मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? बताइए पुनर्जनन के साथ साथ मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए हाइड्रा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। बताइए इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? आप जानते हैं कि जीके में आपका टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और साइंस में 25 क्वेश्चन, 45 का 45 सही करना है। इथेनॉल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्त मेरे 78 डिग्री सेल्सियस होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 90 को। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? तो दोस्त मेरे आवर्ती होती है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो सर जी प्रतिरोध है एम्पियर कुलाम। एम्पियर कुलाम, कुलाम का क्या होता है? एम्पियर का भाई क्या होता है? करंट एम्पियर होता है। कुलाम का चार्ज, वोल्ट आपका साथी किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, ओम रेजिस्टेंस का। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सी ताप की एक इकाई नहीं है? तो फॉरेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, लेकिन पास्कल नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 93 नंबर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो किस माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो एल्यूमिनियम पे, ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 94। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, बताइए। तो याद रखिएगा दोस्त, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से अंडप में उपस्थित होता है, तो बताइए। अंडप में उपस्थित होता है तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कौन सा? तो बीजांड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा क्लैमाइडोमोनास है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97। किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो बताइए किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो याद रखिए धातुओं की, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 98। समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो भाई ये तो इजी सवाल हो गया, न्यूक्लियॉन में भाई समभारिकों में न्यूक्लियॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है, आयरन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन तो बताएंगे आज की इस क्लास का। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा एल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का टोटल 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो डेली क्लास आएगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है और जिस भी आप ग्रुप में ऐड हैं ग्रुप में इस क्लास को शेयर भी करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।